जिसको एक बच्चा होगा उसको इंसेंटिव देंगे, नौकरी में भी देंगे, सरकारी योजनाओं में भी देंगे, शिक्षा में भी देंगे, उसको ग्रेस मार्क्स देंगे, आईएएस में भी देंगे, बीपीएससी में भी देंगे, इंजीनियरिंग में भी देंगे। जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी। अरे क्या पैदा करते हो खाली वोट बैंक बनाने के लिए? जिसको 2 होगा उसको कोई इंसेंटिव नहीं, वो जनरल की तरह चलेगा। और जिसको 3 होगा उसको हम कंसीडर ही नहीं करेंगे, न तो सरकारी योजनाओं का लाभ देंगे, न सरकारी नौकरियों में उनको आवेदन लेंगे, और न उनको प्राइवेट नौकरियों में आवेदन लेने की अनुमति होगी। देखो कल जनसंख्या का कंट्रोल में आ जाएगा। कितनी पॉपुलेशन थी बिहार की जब आज़ादी मिली थी? तो देश की पॉपुलेशन 30 करोड़ थी, आज 140 करोड़ है। इसी तरह बढ़ता रहा तो क्या हालात होंगे? और जनसंख्या कानून बन जाए तो उसमें जब शुरुआत होती है तो उसमें मजहब का आ जाता है, जाति का आ जाता है। जाति मजहब का क्या लेने देना इससे? पटना में निकल जाओ, जगह जगह के जातियों के बैनर बड़े बड़े लगे हैं। कल प्रधानमंत्री जी का आगमन होने वाला है हमारे बिहार की धरती पे। शताब्दी विधानसभा का शताब्दी समारोह मना रहे हैं। बहुत बड़ी उपलब्धि है बिहार विधानसभा के लिए, और उस पर भी प्रधानमंत्री का आना, क्या कहेगी बीजेपी पार्टी? देखिए, जहाँ तक मुझे ख्याल है कि बिहार विधानसभा में शायद ये पहले प्रधानमंत्री जी हैं जो आ रहे हैं, और बिहार वासियों के लिए और बिहार विधानसभा के लिए, हम लोगों के लिए भी ये सौभाग्य की बात है कि जब बंगाल से बिहार अलग हुआ तो आज उसका शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है, और ये सोने पे सुहागा का काम कर रहा है प्रधानमंत्री जी का आना। देखिए, इस समारोह का समापन कौन कर रहा है? देश के माननीय प्रधानमंत्री। और उद्घाटन किसने किया था? महामहिम राष्ट्रपति जी ने। तो ये बिहार वासियों के लिए सम्मान की बात है, और बिहार विधानसभा के लिए भी गौरव की बात है, खासकर विधायकों के लिए, पूर्व विधायकों के लिए, मंत्रियों के लिए, सांसदों के लिए, जो भी वहाँ बैठे उठे हैं। और मुझे आज तक, देखो अपने होश में तो मुझे नहीं ख्याल है कि कोई प्रधानमंत्री बिहार विधानसभा में आए हो। राष्ट्रपति तो आए थे, कलाम जी भी आए थे, शायद प्रणव दा भी आए थे, लेकिन प्रधानमंत्री कोई आए हो मुझे नहीं याद है। तो ये हमारे लिए गौरव की बात है, ऐतिहासिक दिन है। और जनसंख्या दिवस भी है, जनसंख्या जिस तरीके से, देखिए मैं मानता हूं कि कोई दिवस मनाए तो उसको सार्थक भी करना चाहिए। जनसंख्या दिवस मना रहे, करोड़ों का खर्च कर रहे हैं, क्या मतलब है उसका? किस लिए मना रहे हैं जरा पूछो। अरे जनसंख्या दिवस मना रहे हैं तो जनसंख्या कानून लाइए ना। जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, गरीबी बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, हमारी ज़मीनें तो उतनी हैं, तो आप कहते हैं तो उसको मनाएं। अभी आप पटना में निकल जाओ, जगह जगह के जातियों के बैनर बड़े बड़े लगे हैं, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी। अरे क्या पैदा करते हो खाली वोट बैंक बनाने के लिए? उस समाज के लिए, समाज के लोगों को पूछना चाहिए कि कौन सा आप काम किए मंत्री बन करके। उस समाज के नाम पर मंत्री बने, समाज का कुछ उत्थान किए क्या? तो मैं मानता हूँ कि जनसंख्या कानून बनना चाहिए, और जनसंख्या कानून बन जाए तो उसमें जब शुरुआत होती है तो उसमें मजहब का आ जाता है, जाति का आ जाता है। जाति मजहब का क्या लेने देना इससे? बताओ, 30 करोड़ पॉपुलेशन था जब हम आज़ाद हुए थे, आज 70-72 साल में 140 करोड़ का पॉपुलेशन हो गया। यूरोप का पॉपुलेशन घट रहा है, बाकी घट रहा है। जो अमीर कंट्री है, जिनके रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, उनके तो पॉपुलेशन घट रहे हैं, और आप यहाँ राजनीतिक चश्मे से हर चीज़ को देखते हैं। तो मैं मानता हूँ कि इसको लागू होना चाहिए, अविलंब लागू करना चाहिए, और स्टेट अपने पहल कर सकता है, बहुत स्टेट कर रहे हैं। आप देखिए, लोग कहते हैं ना, आप खाली एक काम कर दें कि जिसको एक बच्चा होगा उसको इंसेंटिव देंगे, नौकरी में भी देंगे, सरकारी योजनाओं में भी देंगे, शिक्षा में भी देंगे, उसको ग्रेस मार्क्स देंगे, आईएएस में भी देंगे, बीपीएससी में भी देंगे, इंजीनियरिंग में भी देंगे। जिसको 2 होगा उसको कोई इंसेंटिव नहीं, वो जनरल की तरह चलेगा। और जिसको 3 होगा उसको हम कंसीडर ही नहीं करेंगे, न तो सरकारी योजनाओं का लाभ देंगे, न सरकारी नौकरियों में उनको आवेदन लेंगे, और न उनको प्राइवेट नौकरियों में आवेदन लेने की अनुमति होगी। देखो कल जनसंख्या का कंट्रोल में आ जाएगा, तो कुछ करना पड़ेगा ना। सर, पिछले महीने नीरज जी इसी पे प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, सिर्फ उस मुद्दे पे कि जनसंख्या जो कानून की बात हो रही है, तो इसमें उनकी क्या गलती है, जिन्होंने, मतलब उस बच्चे की क्या गलती है जो धरती पे आया है, तो उनको क्यों हम हक से ये करें? उन बच्चे की गलती नहीं है, वो तो आ चुका ना। 1 साल का समय दे दो, 2023 के बाद से लागू कर दो। ये कौन सा क्वेश्चन हुआ ये बोलने का? विरोध कर रहे थे। किस चीज़ का विरोध कर रहे थे? जनसंख्या कानून। वो तो जनसंख्या कानून कैसे कंट्रोल होगा? उनसे पूछो, कोई भी विरोध कर। हम किसी के वक्तव्य पर नहीं बोल रहे हैं। आप कहते हो कि एजुकेशन बढ़ा देंगे, एजुकेशन का हालत तो नीचे जा रहा है पूरे देश में। कहाँ एजुकेशन का हालत सुधर रहा है? तो जो करना चाहिए प्रैक्टिकल, जो संभव है करना चाहिए। इसमें क्या गलत है? मैं जो आपको बतलाया, अगर आप इंसेंटिव देते हो तो क्या गलत है? कोई इसका विरोध नहीं करेगा। हर आदमी चाहता है कि मेरे बच्चे को अच्छी नौकरी मिले।
कोई नहीं 10-20 बच्चा पैदा करना चाहता है, लेकिन आप लोगों ने तो समाज को भड़का करके ऐसा कर दिया है, आप लोगों का वोट बैंक बन रहा है। उस समाज का पॉपुलेशन इतना हो गया, उसका नहीं तो उसका वोट, ये कौन सा नारा है? मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। जाति के नाम पर राजनीति, मजहब के नाम पर राजनीति, और जहाँ पे जात मजहब पूछ के दरोगा की बहाली हो, अफसर की बहाली हो, और मंत्री बने और विधायक सांसदों को टिकट मिले, वहाँ विकास की कल्पना आप कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इन सब चीज़ों से ऊपर उठने की ज़रूरत है। दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है। तो सर ऐसी क्या बात हो रही है, जैसे एनडीए सरकार बिहार में चल रही है, अभी जैसे जनसंख्या मामला हो या रामसूरत जी का मामला, दोनों में मतलब हर जगह क्यों? तो जनसंख्या में क्या है? ठीक तो है, जनसंख्या नहीं हो वो, आप लगता है उसकी बात करो, जातीय जनगणना की। नहीं, जातीय जनगणना की नहीं सर, हर मुद्दे पे बीजेपी और जदयू में टकराव क्यों हो? बात ये नहीं है, व्यक्तिगत चीज़ों पर नहीं जाओ, मैं दूसरी चीज़ कह रहा हूँ। व्यक्तिगत उनके विचार अलग हो सकते हैं, हमारे अलग हो सकते हैं, लेकिन पॉलिसी क्या होनी चाहिए, देश हित में क्या होनी चाहिए, बिहार के हित में क्या होनी चाहिए, इस पर बैठ के सबको सोचने की ज़रूरत है। सिर्फ एनडीए को नहीं, ऑपोजिशन को भी साथ आकर सोचने की ज़रूरत है और बहस की ज़रूरत है। तर्कों को काटे तो क्यों नहीं चाहते हैं? अलग अलग बयान दे देने से या पेपर में छप जाने से किसी समस्या का निदान नहीं है। इसके लिए बड़ी बहस होनी चाहिए, बैठ कर के आपस में डिस्कशन होना चाहिए। जिसको एतराज़ है, नहीं समझ है, उसको समझाने की ज़रूरत है। इसलिए मैं जो कहता हूँ वो मैं फैक्ट और फिगर के साथ कहता हूँ। कितनी पॉपुलेशन थी बिहार की जब आज़ादी मिली थी? तो देश की पॉपुलेशन 30 करोड़ थी, आज 140 करोड़ है। इसी तरह बढ़ता रहा तो क्या हालात होंगे? लोग नमक, वो दूसरा केस है, उससे नहीं कंपेयर कीजिए। आप गरीबी मिटाना चाहते हैं, आपके रिसोर्सेज तो बढ़ नहीं रहे साहब, धरती तो बढ़ नहीं रही है। धरती कितना बोझ लेगी पॉपुलेशन का? कितना पॉपुलेशन? हम कहाँ बढ़ेंगे? 3 तरफ तो समुद्र से घिरे हैं, एक तरफ हिमालय से घिरे हैं, पहाड़ों से घिरे हैं। हमारा तो बढ़ने का स्कोप भी नहीं है। समुद्र को भर के कितना बढ़ाएंगे? एनडीए में अभी ठीक चल रहा है सर, बिहार में सब चल रहा है, एनडीए में सब ठीक चल रहा है, सरकार चल रही तो सब ठीक ही है। थोड़े बहुत तो हर जगह चलते ही रहते हैं, किसी को कोई ग्रज होगा, किसी को कोई होगा। सुनने में आया था कि रामसूरत जी इस्तीफा भी देंगे। देखिए ये सब सरकार की बात है, कैबिनेट की बात है, कैबिनेट वाले बताएंगे। ये सब पार्टी का लेना देना नहीं होता है कार्यकर्ताओं को। ऐसे उन्होंने कहा, रामसूरत जी ने कहा कि भूमाफियाओं से हमारे विभाग में बहुत सारे लोग मिलकर करते हैं। सर कौन सा? देखिए सरकार में लोग हैं, अगर इस तरह है तो सरकार कैबिनेट इसके लिए जिम्मेवार है। कैबिनेट में चर्चा करना चाहिए और जो भी कमियां हैं उन लोगों को दूर करना चाहिए। उनको चुप क्यों करा दिया गया ऐसा पार्टी की? अब आप उनसे पूछो, कोई चुप किसी को नहीं कराता, बोलने पर किसी को अंकुश थोड़ी है। अपना काम करने के लिए सभी लोग स्वतंत्र हैं, लेकिन विधायक सांसद मंत्री बनते हैं तो एक चीज़ जिम्मेवारी तो होती है ना कि उनको जनता के लिए काम करने चाहिए, किसी भी पार्टी का। वो तो मना कर दिया साहब कि हम नहीं, जनता के लिए काम करना होता है और कैबिनेट की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ये सब कैबिनेट की बातें हैं, अंदर की क्या बात है वो हम लोग तो जानते नहीं हैं, इसीलिए इस पर कमेंट करना भी ठीक नहीं है। सर वो मुख्यमंत्री जी मिलने के लिए गए थे रामसूरत राय जी से, अब बोले ना कैबिनेट की बात है, ये सब चलते रहता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग रेबल न्यूज़ इंडिया। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.